नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, चैनल पे करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को शेयर किया जा रहा था, जिसकी 5 सीरीज लाई जा चुकी है। इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सबको जो है घटना चक्र, दृष्टि तथा ई दृष्टि की बुक से छांटकर लाया गया है और आप लोग वीडियो को बस अच्छे से देखते रहिए। निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए हम देखते हैं। पार्ट 6 है ये। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 4 नए स्थल रामसर सूची में जोड़े गए हैं। अब रामसर सूची में सम्मिलित भारत के कुल स्थलों की संख्या क्या हो गई है? तो 46 हो गई है। कौन कौन से स्थल जो है जोड़े गए हैं? तो जोड़े गए स्थल जो हैं आपका थोल आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात में। बाधवान आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात में। मतलब 2 स्थल गुजरात से शामिल किए गए। तो कौन कौन था? टीबी था। थोल और बाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात से। इसको टीबीजी करके याद कर सकते हैं कि थोल बाधवाना आर्द्रभूमि जो है गुजरात की थी। इसको जो है रामसर कन्वेंशन के आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया। फिर सुल्तानपुर आर्द्रभूमि है, भिंडवासा आर्द्रभूमि है। इसको एस भी से याद कर सकते हैं। सुल्तानपुर भिंडवासा कहाँ है? हरियाणा में है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि ये आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, या ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि इसमें से कौन जो है अभी हाल ही में रामसर साइट में नहीं सम्मिलित किया गया है, या फिर आर्द्रभूमि में कुल कितने भारतीय स्थल हो गए हैं। तो इससे 2-3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। आगे देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके सहयोग से विकसित किया? तो ई रूपी जो है एक ऑनलाइन लेन देन प्लेटफॉर्म है। इसका विकास वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने मिलकर किया है। ई रूपी का विकास नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। चलिए आगे देखिए, 3 जुलाई 2021 में किस देश के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन भारत की यात्रा पर रहे? तो जुलाई 2021 में अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे एंटनी जे ब्लिंकन, वह भारत की यात्रा पे आए थे। आगे देखिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत किसने अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। अगला देखिए, जुलाई में भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर किस देश पहुंची थी? तो कौन सा देश था वो? बांग्लादेश था। बांग्लादेश में जो है 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन जो है पहुंचाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सी जहाज गई? तो INS तंवर थी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 में 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वर्ष 2022 में 9वीं एशियाई मंत्रियों की जो है ऊर्जा बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत में होगी। 2022 में होगी भारत में। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कहाँ और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कर्नाटक के करवार में बनाया जा रहा है। यह नौसैनिक अड्डा जो है प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत बनाया जा रहा है, जिसकी समीक्षा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। तो एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा जो है कर्नाटक के करवार में प्रोजेक्ट सी वर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी समीक्षा राजनाथ सिंह ने की। नीति आयोग द्वारा जारी SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड का 3रा संस्करण जारी किया गया। इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आइए देखते हैं। केरल इसमें प्रथम स्थान पे है, कि हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है, बिहार को सबसे निचला स्थान मिला है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। SDG भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड में प्रथम स्थान पे केरल है, दूसरे स्थान पे हिमाचल तथा तमिलनाडु है,
और सबसे निचले पायदान पे कौन है? बिहार है। मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान का क्या नाम है? तो तूफान का क्या नाम था? ताउते था। ताउते तूफान आया था मई में। यह नामकरण जो है म्यांमार के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ कब किया? तो अब जो प्रॉपर्टी का वो होगा दस्तावेज, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी वितरित किया जाएगा। इसका शुभारंभ मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को किया। शिक्षा मंत्री द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आईआईएम जम्मू कश्मीर में जो है, आईआईएम जम्मू में जो है आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। पूछ सकता है किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा मंत्री के द्वारा। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहाँ किया गया? आईआईएम जम्मू में। अगला क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 की महामारी के प्रारंभ के बाद से किस देश की पहली यात्रा संपन्न की? तो बांग्लादेश की। बहुत दिनों से यात्रा पे विराम लगा था, जैसे कोविड समाप्त हुआ है तो मोदी जी पहली यात्रा किस देश की है? बांग्लादेश की है। 22 मार्च 2021 को मोदी जी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? तो आप यहाँ जान लीजिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। उसके अवसर पे कौन सा अभियान शुरू किया गया? जल शक्ति अभियान, वर्षा जल का संचयन, कैच द रेन। जल शक्ति अभियान, वर्षा जल का संचयन, कैच द रेन की शुरुआत मोदी जी द्वारा 22 मार्च को की गई। अगला क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई और कब तक चलेगा यह? तो भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ किया गया है। यह 75 सप्ताह यानी कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आगे देखिए, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें पहला स्थान बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान पुणे को और तीसरा स्थान अहमदाबाद को प्राप्त हुआ। इसके पहले पुणे पहले स्थान पे था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पहले स्थान पे बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पे पुणे है और अहमदाबाद को तीसरा स्थान मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी में किस नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंदौर को प्रथम स्थान मिला, सूरत को दूसरा तथा भोपाल को तीसरा स्थान मिला। तो जो नगर पालिका होती हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पे जो है इंडेक्स तैयार किया गया है। उसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका में जो है पहला स्थान इंदौर को मिला है, दूसरा सूरत को, तीसरा भोपाल को, और 10 लाख से कम आबादी की जब बात होगी तो नई दिल्ली को मिला है। आगे देखिए, 25 फरवरी 2021 को देश के किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना जारी की गई थी? तो पांडिचेरी में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। 7वीं बार वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। किन 5 राज्यों में मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव हुए? तो असम में हुए, केरल में हुए, तमिलनाडु में हुए, पांडिचेरी में हुए, पश्चिम बंगाल में हुए। इन चुनावों का क्या परिणाम हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इससे एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़िए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चुने गए 12 स्वच्छ पर्यटक स्थलों में यूपी के कितने स्थल हैं? तो यूपी के 2 स्थल हैं, बांके बिहारी मंदिर मथुरा तथा आगरा का किला आगरा है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छ पर्यटक स्थलों, कितने स्वच्छ पर्यटक स्थलों का चुनाव किया गया? तो कितने हैं? 12 हैं। यूपी से कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? बांके बिहारी मंदिर मथुरा तथा आगरा का किला आगरा। आगे देखिए, नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया? तो बहराइच में जो है मोदी जी ने डिजिटल माध्यम से सुहेलदेव स्मारक तथा चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना चेन्नई में की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, युवा महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो युवा महोत्सव 2021 लद्दाख की जास्कर घाटी में आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। युवा महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख की जास्कर घाटी में। किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को अब जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखिए, किसानों को बिजली सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश डीबीटी के माध्यम से अब बिजली सब्सिडी किसानों को सीधे बैंक खाते में देगा। मतलब कि अब सिंचाई अगर आप करेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और जो सब्सिडी आपको मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू वह आपके खाते में आएगी। फिर भविष्य में हो सकता है कि इसका भी वही गैस की जो सब्सिडी आ रही है वही हाल ना हो जाए। चलिए आगे देखिए, किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच जो है एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। नीति आयोग ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए आप लोग आके अधिकतम यहाँ निवेश करिए। विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन, चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ। चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया, उसकी मुख्य विषय वस्तु थी समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित तथा टिकाऊ। आगे देखिए, देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई? तो केरल में देश की पहली ऐसी ट्रेन जो है लॉन्च की गई है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलेगी। सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला कौन सा राज्य है? तो केरल देश का प्रथम राज्य है जिसने सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन है? हरियाणा है। यूपी को कौन सा स्थान मिला है? तो यूपी को 22वां स्थान मिला है। एनीमिया मुक्त भारत सर्वेक्षण में हरियाणा को पहले स्थान पे रखा गया है और यूपी को 22वें स्थान पे रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतमाला परियोजना के तहत देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है? तो देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है जोगी घोपा असम में बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? जोगी घोपा असम में। किस परियोजना के तहत? भारतमाला परियोजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग बनाई गई है, उसमें पहला स्थान गुजरात को मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरता है? तो ये हुगली नदी से होकर गुजरता है। कोलकाता मेट्रो द्वारा इसे जो है बनाया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से गुजरता है? हुगली नदी से। किसके द्वारा बनाया गया? कोलकाता मेट्रो के द्वारा। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 122वां स्थान। प्रथम स्थान कौन है? सिंगापुर है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को 122वां स्थान मिला। पहले स्थान पे सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अगस्त 2021 में संभाली? तो भारत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2021 को संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन में किया गया। गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना
दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की। तो जो गूगल क्लाउड इंडिया है वह भारत में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में शुरू करेगी, और उसका पहला जो क्लाउड क्षेत्र था उसकी स्थापना मुंबई में 2017 ईस्वी में किया गया था। तो गूगल इंडिया द्वारा जो है भारत में 2 क्लाउड क्षेत्र बनाया जा रहा है, एक तो मुंबई में 2017 में बनाया गया, दूसरा दिल्ली एनसीआर में। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया? तो चीन को किया। जुलाई की बात हो रही, तो जुलाई में किसे मलेरिया मुक्त किया गया? चीन को। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी एशगाबाद है। अगला क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को जो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां स्थान मिला। इसके पहले ही इन्हें जो है 85वां स्थान प्राप्त था। प्रथम स्थान जापान को मिला है, दूसरा स्थान सिंगापुर को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत का स्थान 43वां है। IMD विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को 43वां स्थान, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो वैश्विक शांति सूचकांक है उसमें भारत को 135वां स्थान मिला। प्रथम स्थान जो है आइसलैंड को मिला। आइस बहुत ठंडी होती है इसलिए वहाँ पे शांति है। तो सबसे शांत देश जो है आइसलैंड है, और भारत को 135वां स्थान मिला है। अफगानिस्तान को अंतिम पायदान पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत को 55वां स्थान मिला। पहला स्थान किसका है? तुर्की का है। अगला क्वेश्चन देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA को। भारत का जो है IIT बम्बई को 177वां स्थान मिला है। भारत की तरफ से यही सबसे शीर्ष पे है। IIT बॉम्बे 177वां स्थान। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत पहले स्थान पर रहा, दूसरा स्थान चीन का तथा तीसरा स्थान मैक्सिको का रहा धन प्रेषण के मामले में। अगला क्वेश्चन, बेरिक्स मैप्लेक्राफ्ट द्वारा जारी विश्व के 100 जोखिम से भरे शहरों की सूची में पहला स्थान इंडोनेशिया को मिला है। दूसरा व तीसरा स्थान किसे मिला? दिल्ली व चेन्नई को। तो जोखिम भरे शहर की सूची में पहले स्थान पे तो इंडोनेशिया है, लेकिन उसके बाद दिल्ली व चेन्नई का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला है। एनर्जी को रीन्यूएबल करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए रैंक जारी की गई। भारत को तीसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान जो है USA को मिला हुआ है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को 87वां स्थान मिला है। स्वीडन पहले स्थान पे है तथा नॉर्वे दूसरे स्थान पे है। फिनलैंड को तीसरा स्थान मिला था। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ समाहित किया गया कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 87। पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे पे नॉर्वे। तो मित्रों, ये करंट अफेयर से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।